सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए आज प्रस्तुत करने से पहले मैं एक छोटा सा आवश्यक सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ब्लॉग पर कुछ व्यावसायिक गतिविधि के लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके चले जाते हैं और कुछ साईं भक्त वो मेरा नंबर समझ करके उस पर कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे बाद में पैसे की डिमांड की जाती है सलाह मशवरा देने के लिए। तो मैं उन सभी साईं भक्तों को आगाह करना चाहूँगा कि मेरा ये नंबर नहीं है, मैं कोई भी व्यावसायिकता नहीं करता। धर्म कार्य के लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मुझे, और कांटेक्ट नंबर पर इस पर कोई भी कांटेक्ट नंबर जो भी कोई दे के जाए ब्लॉग पर तो उस पर कांटेक्ट ना करें। अगर करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं किसी व्यावसायिक गतिविधि में किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता हूँ। मैं एक सच्चा साईं भक्त हूँ और साईं भक्त होने के नाते वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं और उसमें आप सभी लोग मेरे परिवार हैं और परिवार से कभी पैसा नहीं लिया जाता। और धर्म कार्य को जो बेचता है वो समझ सकते हैं कि कभी ईश्वर का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो जब ऐसे लोग जो धर्म को बेच रहे हैं तो वो कैसे आपको अच्छा सलाह दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे नंबरों पर प्लीज़ आप कांटेक्ट ना करें जहां पर आपके साथ ठगी हो, बेईमानी हो, धोखा हो। इसलिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अब मैं आप लोगों को जो आज का ब्लॉग है उस पर लेकर आता हूँ। आज का ब्लॉग हमारा जो है एक विशेष ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को आप लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, खासकर उन परिवारों के लिए जहां पर उनको सफलताएं नहीं मिलती और मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, आज हम साईं भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लाए हैं और ये उपाय मात्र 11 रुपये का उपाय है। और साईं सच्चरित्र से ये उपाय करना है। साईं सच्चरित्र की बुक अगर आपके पास है तो आप उसको ले लीजिए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं। आपके पास छोटी सी साईं बाबा की बुक होगी उसको आप ले लीजिए, या साईं बाबा की कोई छोटी सी आपको जो है फ़ोटो हो उसको ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिएगा। वैसे अगर साईं बाबा की साईं सच्चरित्र हो तो बहुत अच्छा है। ये लेने के बाद आपको लेना क्या है, साईं सच्चरित्र बुक आपके पास है तो वो ले लीजिए, या फ़ोटो है तो उसको ले लीजिए, और 11 रुपये आप निकाल लीजिए। और उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया ले लीजिए, और बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना है। तो नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और पीले आसन पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद जो डेली की पूजा आप बाबा की करते हैं वो पूजा आपको करना ही करना है। उसके बाद साईं सच्चरित्र जो आप, ये किताब है, मैं आपको बता दूं, ये जो साईं सच्चरित्र की किताब है, इस किताब पे आप 11 रुपये टच कराइए और उसके बाद वो 11 रुपये हाथ में लिए रहिए। और साईं सच्चरित्र को आप क्या करिए कि बाबा के सम्मुख रख लीजिए, या जो बाबा की आप फ़ोटो लिए हो उसको रख लीजिए। रखने के बाद आप क्या करिए, धूप बत्ती जला के आरती करिए। बाबा का जो आप डेली का पूजा करते हैं जो मैंने बताया वो कर लीजिए और आरती ज़रूर करिए। बाबा की आरती कर लीजिए और आरती करने के बाद 11 वचन आपको 11 बार बोलना है। बाबा का 11 वचन 11 बार बोलना है। आप ध्यान से सुन लीजिए। और 11 वचन एक बार मैं बोल भी दे रहा हूँ। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज ले न। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन आपको बोलना है, 11 बार बोलना है। और 11 रुपये साईं बाबा को आपको चढ़ा करके और इसी में साईं सच्चरित्र के अंदर ही उसको रख देना है 11 दिन तक। मतलब बृहस्पतिवार को आप ये उपाय करेंगे और 11 दिन तक साईं सच्चरित्र में ही
पड़ा रहने देंगे। और 11 दिन आप करेंगे क्या? अब आप ध्यान से सुनिएगा। आप केवल एक बृहस्पतिवार ये उपाय करेंगे और 11 दिन केवल इस साईं सच्चरित्र में आप एक दीपक दिखा दिया करिएगा बस। और बाबा को आप श्री चरणों को प्रणाम किया करिएगा। और क्या करिएगा, जो आप पुष्प लिए हैं डेली, आप जैसे मैंने बताया सरसों का तेल वो डेली जलाइएगा और 11 दिन तक। और 11वें दिन इस रुपए को आपको निकालना है। इस साईं सच्चरित्र से 11वें दिन इस रुपए को निकाल करके और आपको करना क्या है, किसी भी मंदिर में जाकर 11वें दिन आप निकालिए, इसको मॉर्निंग में निकाल लीजिए। किसी भी मंदिर में जाकर या तो उस दान पात्र की पेटी में डाल दीजिएगा, और या तो वहाँ पर अगर कोई भिखारी मिल जाता है जो बैठा हुआ हो मांगने के लिए, उसको 11 रुपये एक ही भिखारी को आप दे करके और सीधा अपने घर आइएगा। घर आने के बाद आप करिएगा क्या कि जो आप भोजन आप बाद में करिएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए ये उपाय। आप 11वें दिन मॉर्निंग में ही इस रुपए को निकालेंगे और उसके बाद वो दान करके आएंगे। घर के बाद जो है थोड़ा सा भोजन, मतलब जब घर में भोजन बने घर में बोल दीजिएगा कि पहला निवाला आप निकाल दीजिएगा, तब किसी को अन्न दीजिएगा। तो पहला निवाला आप क्या करिएगा, किसी भी जानवर को, जो पहला जानवर आपको मिले घर से निकलने के बाद बाहर, उसी को आप दे दीजिएगा। और उसके बाद घर में उसी दिन मिश्री और किशमिश का भोग लगा के बांट दीजिएगा। देखिएगा कि आपका 11वें दिन से भाग्य खुल जाएगा। आप खुशियों से सराबोर हो जाएंगे। परिवार आपका एकदम हर चीज़ की मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। अगर आपका व्यवसाय है, नौकरी है या कोई भी चीज़ है, वो समस्त लक्ष्य आपको मिलेगा। धन, पुत्र, लक्ष्मी, वैभव, कैरियर, बिजनेस, सब कुछ इस उपाय से मिलता है। तो बहुत ही ईजी उपाय है। केवल 11 रुपये का ये उपाय 11 दिन नहीं करना है, एक दिन करना है। केवल एक बार 11 रुपये चढ़ाना है। आप ध्यान से सुन लीजिए, साईं सच्चरित्र में रख दीजिएगा। 11वें दिन आप इसको निकालिएगा, किसी गरीब को मंदिर पर या किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। घर लौट कर आइएगा। पहला निवाला खाना का जो आपको 11वें दिन बनेगा, किसी भी पहले जानवर को जो आपको मिले उसको आप दान करिएगा भोजन। उसके बाद खुद भोजन करिएगा और देखिएगा घर परिवार का किस्मत खुल जाएगा। बहुत ही इजी उपाय है, बताने में जो भी टाइम लगा हो, वरना उपाय एकदम इजी है, आप समझ चुके होंगे। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, विश्व शांति की भावना, उसमें आपका सहयोग नितांत आवश्यक है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर प्रेषित करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।